हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल मंत्रा। जैसे कि पुरानी वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 1A का पहला क्वेश्चन हल किया था, उसी तरीके अब पहले क्वेश्चन के बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करने के लिए आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है 1A का, लिखा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, कर रखा है। पहला वाला 26 और 91 है, दूसरा वाला 510 और 92 है, और तीसरा क्वेश्चन 336 और 54 है। अब इनमें एक नया टर्म आया, आप देख रहे होंगे HCF, और एक टर्म क्या आया LCM। अब इनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जैसे पहला लिखा हुआ है जैसे LCM, तो LCM का हम फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए। तो LCM को क्या बोलते हैं? LCM को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं बच्चों? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। और अगला वाला है HCF। HCF को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इसके हिंदी की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। तो इस क्वेश्चन में हमको जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ पहला वाला 26 और 91, तो उन दोनों का एक बार हमको LCM निकालना है, फिर इन्हीं दोनों का एक बार हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो हम लोग सीखा कि LCM को क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। दूसरा वाला HCF है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। अब आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 26 और 91। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो मेरी पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या क्या है बच्चों? 91 है। इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF निकालने से पहले मैं इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा। कल जैसे पहले क्वेश्चन में लोगों ने पढ़ा था 3 या 4 सवाल थे, उन सभी क्वेश्चनों का हम लोगों ने क्या निकाला था? उन सभी नंबरों का क्या निकाला था? उन सभी नंबरों का हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या किया गया था? व्यक्त किया गया था। उसी तरीके में 26 का पहले गुणनखंड करूंगा, 91 का भी मैं क्या करूंगा? गुणनखंड करूंगा। हमको सिंपली अगर ओरल या मौखिक तरीके से गुणनखंड नहीं आता तो हम 7-8 में जैसे LCM HCF निकालते हैं गुणनखंड विधि से, उस तरीके इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो पहला नंबर हमारा क्या है? पहला नंबर है 26। अब ध्यान से देखो 26 किससे पहले विभाजित होगा? 2 से, क्योंकि लास्ट वाला अंक भैया जी क्या है? सम संख्या है। तो 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 2 एक कम 2 होगा, 2 3 6। अब हमको पता है 13 एक अभाज्य संख्या होती है, तो 13 को कौन काटेगा? खुद संख्या 13 ही विभाजित करेगी। इसका मतलब 26 का हमने फैक्टर किया। तो ध्यान से देखो 26 का हमारा जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया? 2 आया, और गुणे का क्या आया? 26 आया। क्या आया? 26। तो 26 का हमारा गुणनखंड क्या क्या आया? 2, अरे सॉरी 26 नहीं, क्या आएगा? 13। तो 26 का हमारा गुणनखंड क्या आया? 2 और 13 आया। इसी तरीके अगले नंबर पर पढ़ते हैं। अगला नंबर हमारा क्या है? 91। तो अगर मैं 91 का गुणनखंड निकालूं तो ध्यान से देखो 91 है,
90 में अगर ध्यान से देखो तो किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है। तो अगर मैं 13 से इसको विभाजित करूं तो 13 मतलब 13 सतह कितना होता है 91, फिर 7 से भी कौन विभाजित होगा 7। इसका मतलब हमने 91 का अभाज्य गुणनखंड अगर लिखे तो 91 का गुणनखंड क्या क्या आया, एक 7 आया और एक क्या आया भैया जी 13 आया। अब अगर मैं इन दोनों नंबरों का HCF निकालूं तो मैं कैसे डिनोट करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा HCF कौन कौन से नंबर का, 26 और 91। तो मैं ब्रैकेट में लिखा HCF के बाद जो ब्रैकेट में लिखा है दो नंबर, एक 26 और एक क्या भैया जी 91। तो 26 और 91 दर्शा रहा है कि इन दोनों नंबरों का ये क्या है HCF है। तो 26 और 91 का HCF, तो HCF का फुल फॉर्म हमने क्या पढ़ा था, HCF का हमने फुल फॉर्म पढ़ा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है कि जिन दो नंबरों का मुझे मासा निकालना है, हिंदी में क्या बोलते हैं HCF को, मासा, जिन दो नंबरों का मुझे मासा निकालना है या HCF निकालना है वो दोनों संख्याओं में जो कॉमन नंबर होगा वही उनका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों नंबरों में देखो, दोनों में कॉमन नंबर क्या है 13। इसका मतलब इन दोनों नंबरों का HCF कितना आएगा बच्चों, इन दोनों नंबरों का HCF कितना आएगा 13 आएगा। अब इसी तरीके इन दोनों नंबरों का मुझे क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालते हैं, जिन दो नंबरों का उन दोनों नंबरों को ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं। इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि जो मैं LCM लिख रहा हूं किसका है, 26 और 91 वाली दो नंबरों का है। तो 26 और 91 के दो नंबरों का अगर LCM लिखूं तो ध्यान से देखो LCM लिखूंगा कैसे, जो नंबर दोनों संख्याओं में कॉमन है उसको पहले लिख दो। तो दोनों में कॉमन क्या था 13। ध्यान से सुनना, LCM कैसे लिखेंगे, जो दोनों नंबरों में कॉमन है, जो दोनों नंबरों में उभयनिष्ठ संख्या है उसको पहले लिख दो। तो इन दोनों नंबरों के अभाज्य गुणनखंड अगर देखें तो 13 ऐसी संख्या जो दोनों में क्या है कॉमन। अब कॉमन के अलावा जो भी संख्या बची है, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो भी संख्या है जिनका उभयनिष्ठ नहीं बना, जो दोनों में कॉमन नहीं है, उन सभी संख्याओं को लिखते जाओ। जैसे यहां पर कौन किसका उभयनिष्ठ नहीं मिला, 2 का, तो 2 लिख दो। फिर नीचे वाले में किसका उभयनिष्ठ नहीं मिला, 7 का, मतलब ना 2 का जोड़ा बना ना तो 7 का जोड़ा बना, उन दोनों को लिख दो। इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो 13 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, तो 13 लिख दो। 7 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 14। 14 तिया कितना होगा 42, 14 एक कम 14 और 14 4 कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब मुझे इन दोनों नंबरों का 26 और 91 दोनों नंबरों का LCM मैंने निकाला बच्चों, कितना निकला 182। तो पहले तो कह रहा था कि जो भी पूर्णांक जो भी संख्या दे रखा है उनका HCF निकालो, उनका क्या निकालो LCM। तो एक आंसर तो दोनों यही हो गया मेरा, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए तो HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM इनके बराबर है या नहीं है। तो आइए हम सिद्ध करते हैं इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग सिद्ध करते हैं। तो क्या सिद्ध करना है, क्या रखा पहले में दो संख्याओं का, तो दो संख्याओं का मतलब सबसे पहले मैं बायां पक्ष निकालूंगा, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखा है बच्चों, बायां पक्ष लिखा है, बायां पक्ष बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल है, तो पहली संख्या क्या थी हमारी 26, दूसरी संख्या क्या थी 91। तो इन दोनों संख्याओं का मुझे क्या करना है, गुणा करना है।
अब ध्यान से देखो, मान लिया हमको गुणा नहीं आ रहा है, तो सिंपल तरीके से मैं इसको देखो गुणा कैसे कर सकता हूं। ये लिखा है 26 और गुणे इधर क्या लिखा हुआ है 91। इन दोनों संख्याओं का सिंपली तरीके से आप गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो 6 कम 6 होगा, 6 नहीं का कितना होगा 54, 2 एक कम 2 होगा, दोनों 18 आ जाएगा। इसका मतलब 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2। इसका मतलब इन दोनों का गुणा जब मैं 26 और 91 वाली संख्या दोनों संख्याओं का गुणा करूंगा तो कितना आएगा 2366 आ जाएगा। ध्यान से अगर गुणा देखें तो 6 कम 6 6 नहीं का 54, 2 एक कम 2, दोनों 18, जोड़ते चले गए तो कितना आ गया 2300। इसका मतलब हमने बायां पक्ष हल किया तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आया बच्चों 2366। अब दायां पक्ष में क्या लिखा है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो अब मैं दायां पक्ष निकालता हूं। तो दायां पक्ष में बच्चों क्या लिखा है, दायां पक्ष में लिखा है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ध्यान से देखो, पहला सवाल हम लोग कर रहे हैं 26 और 91 वाला। तो जब 26 और 91 का मैंने एचसीएफ निकाला था तो अभी जो हटा दिया गया बेटा वहां देखो तो 13 आया था। और जब इन दोनों का एलसीएम अगर मैं देखूं तो कितना आया था 182 आया था। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 13 का 2 में पहाड़ा पड़ेंगे तो 13 दुनिया 26 होता है। 26 का मैं क्या लिख दूंगा बच्चे 6 लिख दूंगा। फिर 13 अट्ठे कितना होता है बेटा 104। कितना होता है 13 अट्ठे 104। हासिल कितना आया था 2। तो 104 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 106 हो जाएगा। 106 का 6 लिख दूंगा तो हासिल कितना बचेगा 10। अब 13 एक कम 13 और 13 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 23 आएगा। कितना आएगा 23 आएगा। अब ध्यान से देखो, दाया बायां पक्ष और दाया पक्ष दोनों क्या आ गया आपस में बराबर आ गया। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। इसका मतलब ये एक फार्मूला भी बन गया। तो मैं यहां लिख सकता हूं अतः, बाद में मैं लिख सकता हूं अतः बायां पक्ष बराबर है किसके दायां पक्ष के। तो हमने सिद्ध कर दिया। जो हमसे सिद्ध करने के लिए पूछ रहा था कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है या नहीं, तो हमने सिद्ध कर दिया कि हाँ, अगर कोई दो संख्या दिया हो, अगर कोई दो संख्या दिया हो तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। और यही जो हम अभी सिद्ध कर रहे हैं, यही फार्मूला आगे यही चल के आगे हमारा किसका काम करता है बच्चों, फार्मूले का काम करता है। किसका करता है, फार्मूले का करता है। अब आइए, पहला क्वेश्चन एंड हुआ। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो ध्यान से देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है 510। क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। अब 510 और अगर 92 है तो पहले सबसे पहले 510 का मैं फैक्टर निकालूंगा। तो 510 का फैक्टर तो ध्यान से देखो 2 से कट जाएगा, 2 दुनिया 4 होगा, 2 पंचे 10 होगा, 2 पंचे 10 होगा। अब 255 किससे कटेगा, तो लास्ट में 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 पचा 25, 5 एक कम 5। ध्यान से देखो, अगर 3 से विभाजित करो तो अब 3 से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 17, और 17 से 17 कटेगा तो 17 एक कम 17। इसी तरीके दूसरे नंबर का भी यही फैक्टर हम निकाल लेते हैं क्योंकि आगे भी काम आएगा। अब 92 लास्ट में सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 चौको 8 होगा, 2 छंग 12। फिर लास्ट में सम संख्या है तो 2 दुनिया 4, 2 तेईस 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 23 को कौन काटेगा, 23 ही काटेगा। अब लिखते हैं दोनों का अभाज्य गुणनखंड। तो हमने पहला नंबर 510 था, तो 510 के देखो गुणनखंड क्या आया। हमने क्या बोला था, जब भी हम गुणनखंड लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या पहले फिर उससे बड़ी। तो 510 के अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटी संख्या कौन, 2 है। फिर उससे बड़ी संख्या 3 है, फिर उससे बड़ी संख्या 5 है, फिर उससे बड़ी संख्या 17 है।
अब अगर 92 का मैं लिखूं तो ध्यान से देखो 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 आया, फिर 2 आया, फिर बच्चों क्या आया 23 आया। अब मैं दोनों का जैसे ही अभाज्य गुणनखंड निकाल लूंगा, उनके अभाज्य गुणनखंडों से मैं दोनों नंबरों का क्या निकालूंगा, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दोनों नंबरों का एचसीएफ। वो नंबर कौन कौन सा है मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, क्योंकि ये हमको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं। अगर एचसीएफ के ब्रैकेट में अगर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैं एचसीएफ किसका लिख रहा हूं, इन दोनों नंबरों का। तो 510 और 92 का अगर एचसीएफ निकालने चले तो ध्यान से देखो, 510 के गुणनखंड में 2 है, 3 है, 5 है और क्या है 17। 92 में 2 है, 2 है और क्या है 23। ध्यान से देखो केवल 2 है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है। इसका मतलब इन दोनों नंबरों का एचसीएफ केवल क्या आएगा, केवल क्या आएगा बच्चों, केवल 2 आएगा। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। अब इसके बाद पूछा है कि उन दोनों नंबरों को और भी क्या निकालो, एलसीएम निकालो। तो अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किन किन नंबरों का निकालना है, 510 और 92 का निकालना है। तो ध्यान से देखो 510 और 92 का निकालना है। तो एलसीएम जब अभी पहला सवाल किया गया था तो मैंने क्या बताया था, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो जो दोनों नंबर हैं, जिन दो नंबरों का एलसीएम निकाल रहे हैं, उन दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन नंबर कौन है उसको सबसे पहले लिखो। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या है, एक संख्या 2 है। अब जो कॉमन नहीं है उन सब को लिख डालो। इसमें 3, 5, 7 किसी का पेयर नहीं बना तो उसको लिख दो, 3, 5 और क्या आएगा 7। सही से थोड़ा लिख देते हैं, 3, 5, 17 और नीचे वाले में किसका बना 2 और किसका 23 का। इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखो करेंगे कैसे, 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 होगा, फिर 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 30 आ जाएगा। इसी तरीके यहां पर 17 लिखा रहने दे, 23 और 2 का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 46 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब देखिए और आगे इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आएगा। अब अगर आगे इसका हम और मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा एलसीएम क्या है 510 और किसका निकाला गया बच्चों 92 का। तो ध्यान से देखो जब मल्टीप्लाई किया तो 30 आया, यहाँ 17 आया, यहाँ क्या आया 46। अब एक काम करते हैं, मैं 30 और 46 का मल्टीप्लाई करता हूं। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मुझे पता है 30 और 46 का बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा उसको मैं फिर से 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हमको पता है मोस्टली हर किसी को 17 का टेबल तो याद ही होगा। तो हम बिना केजी मेथड या सिंपल तरीके से करके हम तुरंत तेजी से इसका गुणा कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो 30 और 46 का गुणा करूंगा तो पहली बात तो 30 का 0 पीछे लगा दूंगा, फिर 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 छंग 18 हो जाएगा, फिर 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 और हासिल 1 13। अभी भी कौन संख्या बचा हुआ है 17। अब ध्यान से देखो अगर मैं 17 का मल्टीप्लाई आसानी से कर दूंगा, 17 और 0 का गुणा 0 आएगा, 17 8 कितना हो जाएगा 136। तो भैया जी बचा क्या 12, 17 तिया 51, 51 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 63, 63 का क्या आएगा 3, बचा क्या 6, 17 एक कम 17, 17 6 कितना हो जाएगा बच्चों 23 हो जाएगा। इसका मतलब 510 और 92 का एलसीएम कितना आया बच्चों 23,360 आया। अब हमने इन दोनों नंबरों का 510 और 92 का एचसीएफ निकाला तो 2 आया, एलसीएम निकाला तो 23,360 आया। अब उसके आगे इसी सवाल को कर रखा है कि इसकी जांच कीजिए कि इन दोनों संख्याओं का अगर मैं गुणनफल करूं तो इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होना चाहिए बराबर। तो आइए अब इस नंबर के लिए भी हम लोग क्या करते हैं सिद्ध करते हैं। तो कौन से नंबर दूसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं सिद्ध करते हैं। तो क्या है सिद्ध
सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या रखा है पहले दो संख्याओं का गुणनफल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। तो सबसे पहले मैं क्या सिद्ध करूंगा, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में लिखा क्या है, दो संख्याओं का, क्या लिखा बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल। तो ध्यान से देखो, दो संख्या है कौन कौन सी, एक थी 510 और बच्चों एक क्या थी, 92 थी, यही थी। अब ध्यान से अगर इसको हम देखें, अगर आपको मान लिया गुणा नहीं आ रहा है, तो देखिए हम गुणा कैसे सिखाते हैं करना है। ये 510 है, ना आपको 92 का टेबल आ रहा होगा, ना तो इधर से 91 का टेबल आ रहा होगा। तो देखो हम इसको लिख क्या देंगे, मैं इसको लिख दूंगा 510 को 500 और प्लस का 10 लिख दूंगा बच्चों। मैथ पढ़ते साथ साथ जो भी सवाल सीखेंगे उसके साथ जो भी अच्छा कैलकुलेशन आएगा उसको भी सीखते चलेंगे कि अगर कहीं मल्टीप्लाई बढ़ा रहा है तो उसको कैसे तेजी से करेंगे। तो ध्यान से देखो 510 है 92, अगर मान लो आपको करना नहीं आता तो भी आप इसी तरीके मल्टीप्लाई करते, 510 का ऐसे 92 मल्टीप्लाई करते। तो इसको ना करके ये अंतिम कंडीशन है, ये अंतिम है उसका करने का, जो भी अगर आपको नहीं आ रहा है। अगर देखो 510 है तो इसको मैं 500 प्लस क्या लिख सकता हूं 10, और गुणे में क्या लिखा है 92। अब 92 जाके 500 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेगा तो पहली बात तो 2 जीरो लिख दो 500 का, क्योंकि 500 का 92 गुणा करूंगा 2 जीरो तो पीछे आएगा ही आएगा। 5 दूनी है कितना हो जाएगा 10, 5 9 45 से कितना हो जाएगा बच्चों 46। अब ध्यान से देखो 92 का 10 के साथ भी गुणा होगा तो 900 कितना हो जाएगा 20। अब जोड़ दो इसको, जीरो और जीरो जीरो आएगा, 2 और जीरो 2 आएगा, 9 और जीरो 9 आएगा। इसका मतलब क्या आ गया, 46,920 आया। कितना आया बच्चों, 46,920 आया। अब ध्यान से देखो 46,920 आया। अब दूसरा मुझे क्या सिद्ध करना है, दायां पक्ष। क्या सिद्ध करना बच्चों, दायां पक्ष। अब अगर दायां पक्ष सिद्ध करना है तो दायां पक्ष में लिखा क्या है, दोनों नंबरों का एचसीएफ और दोनों नंबरों का एलसीएम। तो बच्चों दायां पक्ष बराबर लिखा है एचसीएफ एंड क्या लिखा हुआ है, एलसीएम। तो हमारा एचसीएफ अगर ध्यान दे तो कितना आया था, हमारा एचसीएफ आया था 2 आया था। क्या आया था बच्चों, 2 आया था। और हमारा एलसीएम कितना आया था, रोक दो थोड़ा। तो बच्चों हमारा एचसीएफ क्या आया था, 2 आया था। हमारा एलसीएम आया था, जब हमने इन दोनों नंबरों का एलसीएम लिखा था, एलसीएम आया था तो वो कितना आया था, वो आया था 23,460। अब देखो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 और जीरो का गुणा क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। 2 छंग कितना होगा 12 आएगा, 2 चौको 8 है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 और 2 2 का गुणा 4। तो ध्यान से देखो जितना मान बायां पक्ष का आ रहा है उतना ही मान किसका आ रहा है, दायां पक्ष का आ रहा है। तो मैं लास्ट में लिख सकता हूं कि हमारा सिद्ध हो गया है कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है बच्चों, बराबर। मैं अतः करके लिख सकता हूं कि जो हमारा बायां पक्ष है वो बराबर हुआ किसके, दायां पक्ष के। किसके हुआ बच्चों, दायां पक्ष के। आई होप अगर मैं आप लोगों को तीसरा होमवर्क दूं तो डेफिनेटली आप लोग लगा लेंगे। तो इसको लोग इस क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को आप खुद लगाएंगे। अगर नहीं आया आपको तो अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा।
आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।